हेलो भाई लोग, कैसे हो? तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2014 में आई एक हॉरर सर्वाइवर थ्रिलर ब्लैकआउट। ओरिजिनली इस मूवी का टाइटल है देन देयर वाज और इसको डायरेक्ट किया है लुइस मैंडिलोर ने, जो कि यंगर ब्रदर हैं कोस्टस मैंडिलोर के, जो कि इस मूवी में आपको एज ए लीड रोल दिखने वाले हैं। और अगर आपने 100 सीरीज देखी है तो आप इनको जानते ही होंगे, क्योंकि ये मोस्टली जाने जाते हैं 100 सीरीज में हॉफमैन नाम के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। तो अब बिना कोई देर किए जल्दी से बढ़ते हैं मूवी की स्टोरी की तरफ। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक अमेरिकन हस्बैंड वाइफ को, जो कि है मार्टिन और उसकी वाइफ जूलिया, और ये अभी जा रहे हैं अपने घर पर। और यहाँ हमें पता चलता है कि जूलिया प्रेग्नेंट है और वो अभी अपने होने वाले बच्चे का नाम सोच रही थी। और इधर हम देखते हैं 4 कॉलेज स्टूडेंट्स को, जो कि है टॉमी और उसकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन, होल्डन और उसकी गर्लफ्रेंड डैनियल। और ये सब यहाँ बैग पैकिंग कर रहे थे। और यहाँ हमें पता चलता है कि टॉमी वाशिंगटन डीसी जाने वाला है और ये क्रिस्टीन को पसंद नहीं है, इसीलिए वो अभी इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं बताता। इनके पास एक मैप होता है और इस मैप के थ्रू ये किसी चीज को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। और यहाँ हम देखते हैं इस सिटी के शेरिफ को, और इसका नाम होता है फ्रैंक। और यहाँ ये आता है इस लेडी की शॉप पर और इसका नाम है एनेट। और इसके बाद हम देखते हैं इस आदमी को, जो कि है जिम, और इसके बारे में मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। जिम यूएस की मिलिट्री में भी काम कर चुका है और इसके साथ ही वो एक सर्वाइवल एक्सपर्ट भी है। इसकी एक वाइफ भी थी, जो कि 5 साल पहले कैंसर की वजह से मर गई, और फिलहाल वो अपने घर में अकेला रहता है। और ये एक पर्टिकुलर टाइम में इस रेडियो के थ्रू अपनी टीम से कभी कभी बात भी करता है। इधर हम देखते हैं कि मार्टिन के घर की इलेक्ट्रिसिटी पावर अब चली गई थी। फिर मार्टिन चेक करने जाता है कि हुआ क्या है। इधर हम देखते हैं कि जिम के घर की पावर भी अब जा चुकी थी, और उसके पास एक जनरेटर होता है और वो उसे जाकर ऑन कर देता है। और इस मूवी का टाइटल ब्लैकआउट क्यों है ये आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। इधर मार्टिन जूलिया के पास जाता है और उसे कहता है कि वो अब टाउन में जा रहा है इसके बारे में पता करने। फिर मार्टिन टाउन में जाता है और यहाँ इसे मिलता है फ्रैंक, और उससे हमें पता चलता है कि रिसेंटली मार्टिन के डैड की डेथ हो चुकी थी। फ्रैंक मार्टिन को कहता है कि पूरे टाउन की पावर अब जा चुकी है, और इसी को ये लोग कहते हैं ब्लैकआउट। हम देखते हैं कि इस टाउन के आधे लोग यहीं पर थे और वो सब अपनी अपनी प्रॉब्लम्स फ्रैंक को बता रहे थे। फिर फ्रैंक उन सबको भरोसा दिलाता है कि ये सब बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। फ्रैंक एक बार फिर अपनी टीम से बात करता है और उसकी टीम उसे कहती है कि यहाँ भी कोई इलेक्ट्रिसिटी पावर नहीं बची, और यहाँ तक कि न्यूयॉर्क और बोस्टन जैसे शहर की भी लाइट अब जा चुकी है। अब मार्टिन भी अपने घर चला जाता है और जूलिया से इसके बारे में बात करता है, और जूलिया उसको इसके बारे में पूछती है कि हुआ क्या है। फिर वो उसे कहता है कि ये एक ब्लैकआउट है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं इनको, और अब ये सब ऐसे इलाके में थे जहां पर इनके फोन्स में कोई भी सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। फिर होल्डन इन सबको कहता है कि उसे उस जगह के बारे में पता चल चुका है। फिर वो सब जाने लगते हैं उसी जगह पर। इधर हम देखते हैं जिम को, जो कि अपनी टीम के एक आदमी से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर लाइट ना होने के कारण वहां नेटवर्क आ ही नहीं रहा था। पर थोड़ी देर बाद सिग्नल मिल जाता है और वो उस आदमी से बात करता है। वो आदमी जिम को बताता है कि पूरी कंट्री की पावर अब जा चुकी है। अब फिर से नेटवर्क कम होने लगते हैं और वो उससे पूरी बात नहीं कर पाता, और अब वो ड्रिंक करने लगता है, और ड्रिंक करते करते उसे दिखती है ये वीडियो टेप। फिर वो इस वीडियो टेप को प्ले करता है और इस वीडियो में हमें दिखती है उसकी वाइफ। अब वो इस वीडियो को देखने लगता है और ये वीडियो जिम ने ही रिकॉर्ड की थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि जिम अपने घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे पूरी तरह से लॉक कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं फ्रैंक को, जो कि आता है एनेट के घर पे उसे कुछ सामान देने के लिए। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों बहुत क्लोज हो जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि ये सब उस जगह पर पहुंच चुके थे, और यहाँ इन्हें जमीन के नीचे दबी हुई मिलती है एक शैंपेन की बोतल। फिर वो सब बैठकर आराम से उसे पीने लगते हैं, और अब वो सब अपने 5 साल आगे के फ्यूचर को गैस करने लगते हैं। फिर जब टॉमी की बारी आती है तब वो उन सबको बता देता है कि 5 साल बाद वो होगा वॉशिंगटन डीसी में, और वो क्लेम कर रहा होगा अपना फर्स्ट सिलेक्शन। क्योंकि वो क्रिस्टिन से दूर हो जाएगा इसीलिए उसे बिल्कुल भी सही नहीं लगता, और वो वहाँ से चली जाती है, पर टॉमी उसे मनाने लगता है। इधर टाउन के लोगों की एक मीटिंग होती है, और शेरिफ अपने साथ लाया था वहां के पावर स्टेशन के एक इलेक्ट्रिशियन को। फिर वो उन सबको एक्सप्लेन करता है कि ये सब कैसे हुआ, पर उनको इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उनको तो सब कुछ पहले जैसा चाहिए। फिर इधर इन सब की बहस हो जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ जिम भी आया था। जिम इन सब लोगों से कहता है कि तुम सब गलत सवाल पूछ रहे हो और तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। वो कहता है कि जब उनका सारा फूड खत्म हो जाएगा तब वो अपना शहर छोड़कर आएंगे हमारी तरफ। और तभी ये सीन चलने लगता है जहाँ पर होती है एक फैमिली, और इसमें होते हैं एक हस्बैंड वाइफ और उनकी एक बेटी भी, और ये अपनी सिटी छोड़कर अब जा रहे होते हैं। और उनके रास्ते में होता है ये आदमी, और इसकी कार अब खराब हो चुकी थी, और वो इनको रोक कर इनसे मदद मांगता है।
पर जैसे ही वो आदमी उसकी मदद करने के लिए बाहर निकलता है वो उसे मार देता है। और ये देखकर उसकी वाइफ और उसकी बेटी चिल्लाने लगती है। पर तभी वहाँ इस आदमी के कुछ और लोग आ जाते हैं और इन्हीं की गाड़ी लेकर वो यहाँ से निकल जाते हैं और इसका नाम है ली। और हमें भी पता चल जाता है कि जिम ऐसे लोगों के बारे में ही बात कर रहा था। इसके बाद मार्टिन जिम से मिलता है और उससे कहता है कि जो कुछ भी तुमने अंदर कहा क्या वो सच है। फिर जिम उससे कहता है कि तुम अपने काम का सामान लेकर अपने घर को चारों तरफ से लॉक कर लो, जैसा कि जिम ऑलरेडी कर चुका है। जिम मार्टिन का नाम पहले से ही जानता था। फिर मार्टिन उससे पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। फिर जिम उसे कहता है कि तुम बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखते हो। मतलब जिम मार्टिन के फादर को जानता था। और अब गैस स्टेशन में कोई भी गैस नहीं बची थी। और इधर हम देखते हैं जूलिया को, जो कि कुछ ठीक नहीं लग रही थी। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ये ब्लीडिंग करने लगती है और अब इसकी हालत कुछ ज्यादा ही बिगड़ चुकी थी। और इधर ये सब पहुंच जाते हैं कब्रिस्तान में। मार्टिन अपने घर पर पहुंच चुका था और जूलिया होती है अपने कमरे में और वो मार्टिन को सब कुछ बता देती है। वो उससे कहती है कि शायद उसने अपना बच्चा खो दिया। अब मार्टिन को उसकी फिक्र होने लगी थी। इधर हम देखते हैं कि ली ने इन दोनों को यहाँ बांध रखा था। फिर वो इस लड़की को अपने साथ ले जाता है। उसकी माँ उसकी लड़की को छोड़ने के लिए कहती है, पर ली तो इसकी बात क्या ही मानने वाला है। इधर हम देखते हैं मार्टिन को, जो कि जूलिया को हॉस्पिटल लेके जा रहा होता है, पर रास्ते में ही इसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और अब उसे ना चाहते हुए भी वापस जाना पड़ता है। फिर जैसे ही वो वापस जाते हैं, रास्ते में उन्हें कुछ लोग रोकने लगते हैं, पर वो लोग उन्हें कुछ खास दिक्कत नहीं देते और वो अपने घर पहुंच जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन जूलिया की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो जाती है और अब मार्टिन पैदल ही जाता है उस टाउन की तरफ और वो पहुंचता है शेरिफ के पास और वो उस शेरिफ को अपनी वाइफ जूलिया के बारे में सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए, पर यहाँ पर तो इन लोगों का बहुत बड़ा मैसअप हुआ था और इन लोगों को ऐसे ही छोड़कर वो यहाँ से नहीं जा सकता था। इसीलिए वो उसे जिम के पास जाने के लिए कहता है। वो उससे कहता है कि वो एक आर्मी मेडिक है और तुम्हें उसकी ही मदद लेनी चाहिए। और तभी वहाँ वो लोग आपस में लड़ने लगते हैं और उनके बीच फंस जाती है एनेट। फिर वो उसे छुड़ाने वहाँ जाता है और सबसे पीछे हटने के लिए कहता है, पर तभी उसको कोई शूट करता है और वो मारा जाता है और वो होता है ली। और वहाँ उसके और भी साथी होते हैं और वो कई लोगों को वहाँ मार देते हैं। फिर ली उन सबको कहता है कि हम ये फूड से भरा हुआ ट्रक लेकर जा रहे हैं और ये फूड से भरा हुआ ट्रक उन लोगों के लिए ही आया था और ये आदमी है बिली। फिर बिली उन सबसे कहता है कि जो भी हमारे साथ आना चाहता है वो इस ट्रक में बैठ जाए और कुछ लोग उनके साथ चले भी जाते हैं। और अब मार्टिन जाता है जिम के पास। इधर हम देखते हैं जिम को, जो कि वही वीडियो देख रहा था, पर तभी उसके जनरेटर की पावर भी खत्म हो जाती है और अब उसके घर में किसी भी तरह की बिजली नहीं है। और तभी उसके यार्ड में एक आदमी आ जाता है, जो कि एक चोर था। जिम उसे देख लेता है और अपनी गन लेकर उसके पास जाता है और उसे वहां से डराकर भगा देता है। और तभी उसके पीछे आ जाता है मार्टिन और वो जूलिया के बारे में उसे सब कुछ बता देता है और वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर अगले सीन में जिम जूलिया को चेक कर रहा होता है और जिम की वजह से वो थोड़ा ठीक भी हो जाती है। अगले सीन में जिम और मार्टिन एक साथ बैठते हैं और मार्टिन जिम को बता देता है कि फ्रैंक अब मर चुका है और उस जगह पर जो कुछ भी हुआ था वो सब जिम को बता देता है। फिर जिम मार्टिन को कहता है कि अब तुम्हें और जूलिया को मेरे साथ रहना चाहिए, पर मार्टिन जूलिया को इधर उधर लेकर नहीं घूमना चाहता था। फिर जिम उसे कुछ फूड और कुछ सप्लाईज देता है और उसे कहता है कि मैं एक दिन बाद यहाँ चेक करने आऊँगा। अगले सीन में हम देखते हैं ली और इन दोनों को। ये दोनों वही लोग हैं जिन्होंने टाउन से इन लोगों को ज्वाइन किया था, पर अभी ये पूरी तरह से ली के साथ नहीं मिले। मतलब ये एक तरह की इनकी मजबूरी है कि इन्हें इन लोगों के साथ रहना पड़ रहा है और इन दोनों के लिए ये कुछ भी नहीं कर सकते। फिर इन दोनों में से एक आदमी सोचता है कि बहुत हो गया और वो वहां से निकलने लगता है, पर जैसे ही वो आगे बढ़ता है बिली उसे शूट कर देता है। और इसका मतलब अब साफ है कि अगर किसी ने जरा सा भी चालाकी की तो उसे मारने में ये लोग जरा सा भी नहीं सोचेंगे। इधर हम देखते हैं इन चारों को और अब इनको किसी भी तरह उस टाउन की तरफ पहुंचना था, क्योंकि इनका सारा खाना भी अब खत्म हो चुका है और इनका पानी भी। वो आगे बढ़ते रहते हैं और फाइनली वो पहुंचते हैं इस सड़क के पास, पर वो देखते हैं कि यहाँ की हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी। वो होते हैं एक गैस स्टेशन के पास और वहाँ एक कार का एक्सीडेंट हो रखा था। फिर वो देखते हैं कि वहाँ से एक कार गुजरती है और टॉमी उस कार से लिफ्ट मांगता है, पर वो कार उनके लिए वहाँ नहीं रुकती। यहाँ हम देखते हैं जिम को, जो कि मार्टिन के घर पर ही है और वो जूलिया को चेक कर रहा था और अब जूलिया काफी हद तक ठीक हो चुकी थी। फिर इधर मार्टिन जिम से उसकी वाइफ के बारे में पूछता है। फिर जिम उसको बताता है कि 5 साल पहले उसकी वाइफ मर चुकी थी क्योंकि उसे कैंसर था। और इधर ये सब चलते चलते पहुंच जाते हैं घर पे। वो देखते हैं कि ये घर अंदर से खुला था और इस घर में कोई है भी नहीं। वो सब अंदर जाते हैं और जो भी खाने लायक सामान उन्हें मिलता है वो सब उन्हें ले लेते हैं। और इस घर को चेक करते हुए क्रिस्टीन पहुंच जाती है कमरे में
और यहाँ पर वो बेड पर देखती है एक ओल्ड आदमी और एक औरत को, जो कि अब मर चुके थे। और ये देखकर क्रिस्टीन चिल्लाने लगती है और वो सब ये सब देखते हैं और अब वो सब भी हैरान थे। फिर हम देखते हैं कि उस मरे हुए बूढ़े आदमी के हाथ में एक गन होती है, मतलब कि इन दोनों ने सुसाइड किया था। और हम देखते हैं कि होल्डन वो गन अपने पास रख लेता है। इधर हम देखते हैं ली को, जो कि अपने आदमियों को आपस में लड़ा रहा होता है और यहाँ उनकी ये गेम चल रही है। इधर इन सबको यहाँ से जो भी खाना मिलता है वो उसे बैठकर आराम से खाने लगते हैं। फिर ये सब बात करते हैं कि आखिर ये सब यहाँ हो क्या रहा है, और खाना खाकर वो सब फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। और इस बार वो पहुंच जाते हैं इस घर के पास, और ये घर किसी और का नहीं बल्कि जिम का ही है। होल्डन चेक करता है कि इस घर में कोई है या नहीं। उन्हें पता चल जाता है कि घर में अभी कोई भी नहीं है, पर क्योंकि वो घर अंदर से लॉक्ड था इसीलिए टॉमी उसे अंदर जाने के लिए मना करता है। पर होल्डन उसकी बात नहीं मानता और पीछे के दरवाजे के लॉक को तोड़कर वो अंदर चला जाता है और अंदर जाकर वो मेन डोर को खोल देता है। और अब वो सभी अंदर चले जाते हैं सिर्फ क्रिस्टीन को छोड़कर, क्योंकि ये यहाँ बाहर निगरानी रख रही थी। होल्डन और टॉमी ऊपर के स्टोर रूम में जाते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ तो किसी फूड की कमी थी ही नहीं। फिर वो जितना हो सके उतना फूड अपने बैग में भरने लगते हैं। और तभी क्रिस्टीन को एक ट्रक की आवाज़ सुनाई देती है, और वो ट्रक होता है जिम का ही, मतलब जिम यहाँ आ चुका था। क्रिस्टीन अंदर जाकर डैनियल को ये सब बता देती है और वो उन्हें कहते हैं कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा, और ये दोनों तो अभी फूड भरने में ही लगे हुए थे। इधर जिम देख लेता है कि उसके डोर का लॉक खुला हुआ है, और अब वो अपनी गन निकाल लेता है और ध्यान से आगे बढ़ने लगता है। क्रिस्टीन और डैनियल तो वहां से निकल चुके थे और ये दोनों अब यहीं फंस जाते हैं। जिम घर के अंदर जाता है और इन दोनों को भी उसके बारे में अब पता चल जाता है। फिर ये दोनों किसी तरह उस घर से बाहर निकलते हैं, पर जिम उन पर एक बुलेट फायर कर देता है और वो गोली डैनियल के हाथ को छूकर निकल जाती है। फिर जिम उन्हें देखता है कि इन लोगों की उम्र कुछ ज्यादा नहीं लग रही। फिर वो सोचता है कि उसे उनको शूट नहीं करना चाहिए था। फिर ये सब यहाँ से निकलने लगते हैं और होल्डन डैनियल को बताता है कि तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है, और इसके बाद होल्डन और टॉमी की तगड़ी बहस हो जाती है। और इधर हम देखते हैं मार्टिन और जूलिया को, और इनका भी कैंडल लाइट डिनर चल रहा था, जो कि जूलिया को बहुत ही पसंद है। और इधर ये चारों पहुंच जाते हैं इस जगह पर, और यहाँ पर बहुत से कैंप लगे हुए थे। और यहाँ होल्डन को मिलती है एक विस्की की बोतल, और वो उस विस्की को लगा देता है डैनियल के हाथ पे ताकि वो ठीक हो सके। और टॉमी और क्रिस्टीन सड़क की तलाश करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, और जैसे ही वो थोड़ा आगे जाते हैं उन्हें मिलती है ये डेड बॉडीज, जो कि होती है उसी औरत और उसकी बेटी की, जिनको ली ने अपने पास रखा हुआ था। और अब ये दोनों पूरी तरह डर चुके थे, और जिस जगह पर होल्डन और डैनियल थे वहां आ जाता है ली और उसके आदमी भी, मतलब ये जगह उन्हीं की थी। अब पहले तो वो होल्डन के सामने अच्छा बनने का प्रिटेंड करता है, और बाद में वो उनको अपना असली रूप दिखा देता है जब वो डैनियल को पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगता है, और होल्डन को भी। और यहाँ से टॉमी और क्रिस्टीन भी ये सब देख रहे थे, पर ये दोनों कुछ कर भी नहीं सकते थे। अगले सीन में हम देखते हैं जिम और मार्टिन को। मार्टिन जिम से पूछता है कि तुम मेरे फादर को कैसे जानते हो। फिर जिम उसे कहता है कि मैं तुम्हारे फादर के साथ काम कर चुका हूँ, और हमें पता चलता है कि मार्टिन कभी अपने फादर से खुश नहीं था। फिर जिम उसे कहता है कि उन्हें तुम पर हमेशा नाज था और तुमने यहाँ आकर एक सही फैसला लिया। इधर हम देखते हैं कि होल्डन और डैनियल को इन्होंने बंदी बनाया हुआ था, और अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये लड़कियों के साथ क्या करते हैं। पहले वो उन्हें पकड़ते हैं, फिर बाद में उनका रेप करके उन्हें मार देते हैं। फिर इधर ली डैनियल के पास जाता है और उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है, पर तभी होल्डन उसे कहता है कि उसे एक ऐसी जगह के बारे में पता है जहाँ पर उसे काफी फूड मिल सकता है, और इतना सुनकर वो डैनियल को छोड़ देता है। और इधर हम देखते हैं कि जिम, मार्टिन और जूलिया एक साथ डिनर कर रहे थे, और अब जिम अपने घर जाने लगता है। इसके बाद जूलिया मार्टिन को बताती है कि उनके बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ, वो अभी भी ठीक है, और ये सुन के मार्टिन खुश हो जाता है। तभी जिम इधर वापस आ जाता है और उनसे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि ली और उसके आदमी जिम के घर तक पहुंच चुके थे, और जिम, मार्टिन और जूलिया अभी इस घर के अंदर ही थे। जिम मार्टिन को एक गन देता है और जूलिया को भी, और अब जिम और मार्टिन खड़े हो जाते हैं इस विंडो के सामने, और सही टाइम आने पर वो इन सबको शूट करेंगे। इधर जूलिया होती है उसी स्टोर रूम में, और उसके पास भी एक गन है, और उसे उस गन को यूज करना आता भी है। और घर के पीछे का इलाका ऑलरेडी मार्टिन चेक कर चुका था, और जैसे ही वो थोड़ा सा भी आगे बढ़ेंगे वो एक एक करके उन्हें भून देंगे। पर ली अपने किसी एक आदमी को अंदर भेजता ही नहीं, बल्कि वो भेजता है डैनियल को, और अगर डैनियल ऐसा नहीं करेगी तो वो होल्डन का सर उड़ा देंगे। और अब डैनियल को आगे जाना ही पड़ता है। वो रोते हुए इस डोर के आगे आती है और इस डोर को उन्हें खोलने के लिए कहती है। मार्टिन और जिम ये सब देख रहे थे, पर अब भी वो इस डोर को नहीं खोलते।
इधर हम देखते हैं टॉमी और क्रिस्टीन को, और यहाँ इन्हें उस टाउन के लोग दिख जाते हैं। अब टॉमी क्रिस्टीन को वो गन पकड़ा देता है और उन लोगों से मदद मांगने जाता है। और यहाँ ली इस आदमी से 20 तक गिनती गिनने के लिए कहता है, और इसके बाद वो सब फायर करना स्टार्ट कर देंगे। और ये आदमी उसी टाउन से है, और अगर इसे जिंदा रहना है तो इसे ऐसा करना ही होगा। और इसके बाद वो वहाँ फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, और किसी तरह जिम और मार्टिन ली के कुछ आदमियों को मार देते हैं, और बिली भी मारा जाता है। पर ली और उसके कुछ आदमी इस घर के अंदर आ चुके थे। फिर हम देखते हैं कि ये आदमी उस स्टोर रूम तक पहुंच जाता है, और वहाँ ये देखता है बहुत सारा फूड, और तभी वो वहाँ देखता है जूलिया को। फिर ली का एक टीममेट लॉयड उसे कहता है कि तुम्हें ऊपर क्या मिला, और वो उसे कहता है कि यहाँ कुछ भी नहीं है। मतलब वो जूलिया को बचाना चाहता था। पर तभी लॉयड ऊपर आ जाता है और वहाँ पड़ा सारा सामान देख लेता है। फिर वो उस आदमी से कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। अब यहाँ ये फंस चुका था। इधर ली भी इन दोनों के पीछे आ जाता है और वो जिम को शूट कर देता है। और अब यहाँ ली और मार्टिन की फाइट होने लगती है, और इधर भी लॉयड इस आदमी से लड़ने लगता है। और यहाँ हम देखते हैं टॉमी को, जो कि इन लोगों को अपनी सारी बातें बता देता है, और वो लोग इसकी सारी बातें समझ जाते हैं। फिर वो क्रिस्टीन को आवाज लगाता है और अपनी तरफ बुलाता है, पर क्रिस्टीन बहुत डरी हुई थी, इसीलिए वो उनके पास नहीं जाती, और अब वो लोग ही उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। टॉमी उसे अपने पास बुलाता है, पर क्रिस्टीन उसे कहती है कि ये सब लोग भी हमें पकड़ लेंगे, जैसा कि उसने थोड़ी देर पहले देखा ही। वो इतना डरी हुई थी कि जैसे ही वो लोग उसके पास आते हैं वो एक आदमी को शूट कर देती है, और यहाँ इससे लड़ते हुए लॉयड भी मारा जाता है, और इधर मार्टिन मार देता है ली को। और अब उस पूरी सिटी की इलेक्ट्रिसिटी पावर भी आ चुकी थी। अब यहाँ डैनियल आगे बढ़ते हुए जाती है होल्डन के पास, और वो भी उनके बीच मारा जाता है। इधर मार्टिन जाता है जूलिया के पास और देखता है इस आदमी को, और यहाँ जिम फिर से अपनी वाइफ की वीडियो देखने लगता है। और हम देखते हैं कि हर तरफ अब लाइट आ चुकी थी, और यहाँ ये मूवी हो जाती है एंड। अब भले इस मूवी की इतनी हैप्पी एंडिंग नहीं थी, पर इतनी बुरी भी नहीं थी। जैसे कि जिम, मार्टिन और जूलिया तो बच ही जाते हैं, और क्रिस्टीन ने उस आदमी को तो मार दिया था, पर यह उसकी गलती नहीं थी, और ये बात वो टाउन वाले भी मान जाते हैं। पर इधर होल्डन इनके बीच ऐसे ही मारा गया, और इसे हम एक डार्क एंडिंग की तरह कह सकते हैं। तो ये था मेरा ब्लैकआउट को लेकर एक एक्सप्लेनेशन वीडियो, और अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हुई हो या फिर मैंने कुछ गलत एक्सप्लेन किया हो तो आप मुझे क्लियरली बता सकते हो। गुड बाय। बोल दिया, मैं चलता हूँ।